नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर कई तरह की चीज़ों को हम नहीं जानते हैं और बच्चे को उन चीज़ों को हम देते हैं खाने के लिए या बच्चे को प्रेरित करते हैं, जिसके वजह से बच्चे का डाइजेशन वीक हो जाता है। उसे गलत खाने पीने की आदत लग जाती है और गलत खाना पीना जब वो खाने लगता है तो उसको अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ पैदा होने लगते हैं। उसका स्वास्थ्य आगे नहीं बढ़ता है और वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगता है, अनहेल्दी डाइट लेने लगता है और उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां और उसका ग्रोथ बिल्कुल रुक करके बच्चा वीक होने लगता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने जानकारी के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बच्चे को हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। तो मैं हर पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुने और समझें और इसके साथ साथ फॉलो कराएं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके मन में उठे किसी भी प्रश्न, सुझाव या सवालों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। अक्सर हर माताएं सुबह से शाम तक ये परेशान रहती हैं कि बच्चा उससे ढंग से खाना नहीं खा रहा है, बच्चा जो है अनहेल्दी फूड के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और बच्चा बिल्कुल उसका पाचन ठीक नहीं है, खाना खाते ही ब्रेकफास्ट करते ही पॉटी को जा रहा है या उसके 2-2, 3-3 दिन तक पॉटी नहीं हो रहा, उसको गैस की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है। ऐसे तरह तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम को लेकर के वो चिकित्सक के पास में आते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को आपको बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपके बच्चे से संबंधित इस प्रकार के बीमारियां या तकलीफ उनको परेशान नहीं कर सकेगा और आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी बन सकेगा। सबसे पहली चीज़ है उसके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन दे, ज़्यादा से ज़्यादा साबुत अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां बच्चों को दे। 1 से 3 साल तक के जो भी बच्चे हैं उसे 15 ग्राम प्रतिदिन फाइबर की आवश्यकता होती है। फाइबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, गाजर, बीट, पपाया, पपीता, एप्पल, मौसम्बी, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाएगा। तो आप बच्चों को इसके जूसेस बना करके दें या इसको सलाद के रूप में प्रेरित करें या इसे बॉइल्ड सब्जियों के जूस निकाल करके दें। तो आप इन चीज़ों को उसके फ्लेवर के अनुसार परिवर्तन करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेरित करें। एक्सरसाइज और वर्कआउट बच्चे के लाइफ में एक कॉमन आवश्यकता है। कोविड के दौरान बहुत सारे पेरेंट्स को ये ज़रूर पता लगा कि घर के अंदर बच्चों को इंडोर रखना चाहिए, लेकिन अब एक समय ऐसा भी आ गया है कि ज़्यादा अगर बच्चों को इंडोर रखेंगे तो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया होने लगती है। तो बच्चों को एक समय निकाल करके उसको खेल कूद और एक्सरसाइज की एक्टिविटी में रखिए। उसके रखने से मेटाबॉलिक जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब जो हम खाना पीना खाते हैं उससे जो एनर्जी कन्वर्ट होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होगा, उसका डाइजेशन स्ट्रांग बनेगा। कई बार क्या है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे बड़े लोग सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर करके अपना गुजारा कर लेते हैं, तो बच्चों में भी यही कॉन्सेप्ट है। ये गलत है। बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा दीजिए, लेकिन ब्रेकअप मील्स और हेल्दी फूड ज़रूर दीजिए। 3 वक्त बड़ों के लिए चल सकता है, लेकिन बच्चों को 5 बार या 6 बार दें, थोड़ा थोड़ा दें। विशेषकर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हेल्दी स्नैक्स और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स का प्रोविज़न रखें। वैसे ही दोपहर के लंच और रात के डिनर के बीच में, इवनिंग में कुछ अच्छे हेल्दियर खाने पीने की चीज़ों को आप ज़रूर दें। कई पेरेंट्स चाय का एक सिस्टम रखते हैं बच्चों के साथ, चाय अत्यधिक प्रमोट ना कराएं बच्चों को और कॉफ़ी तो बिल्कुल ना दें। इससे क्या है, बच्चे के भूख पर असर पड़ता है और उसका डाइजेशन जो है वो वीक होने लगता है। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसे ठूस ठूस के ज़्यादा खाना खिलाने से वो ज़्यादा हेल्दी बनेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट ना कीजिए। बच्चों को आप पोलाइटली समझा करके स्माइलिंग फेस से खिलाएं, जितना वो खा सकता है, जितनी उसकी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट की आवश्यकता है उतना ही दीजिए। ज़बरदस्ती ना दीजिए। ज़बरदस्ती देने से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड बढ़ेगा और वो इंडाइजेशन का पेशेंट बन जाएगा। बच्चे के कई बार कई तरह की एक्टिविटी की वजह से एंजाइम लॉस होते हैं। टंग में एंजाइम रहता है, पेट में भी एंजाइम रहता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं। कई बार नेचुरली एंजाइम ग्रोथ करने के लिए हम
बच्चों को बोलते हैं कि आम देना चाहिए या पपीता खिलाना चाहिए, हनी आप दे सकते हैं, पाइनएप्पल दे सकते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सक जो एंजाइम प्रिस्क्राइब करते हैं उस एंजाइम को ज़रूर दें। और जब भी बच्चे का दांत ग्रोथ हो जाए पूरी तरह से, लगभग 5 साल तक के बच्चे, उनको चबा के खाने की एक हैबिट ज़रूर कराएं। अक्सर बच्चों में ये एक आदत रहती है, बड़े तक भी चीज़ों को घोट लेते हैं या जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसे स्वालोइंग कर लेते हैं, तो इस हैबिट को दूर करने की आवश्यकता ज़रूर है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको प्रोसेस्ड फूड कह सकते हैं या इंस्टेंट फूड कह सकते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। आजकल समय बदल गया है, बहुत सारे मदर्स और पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि समय की कमी है, तुरंत पानी में बॉइल्ड किया और पक के निकल गया, या तुरंत कढ़ाई में डाला और वो पक के निकल गया, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये आपके लिए शायद समय का बचत कर रही है, लेकिन बच्चे के हेल्थ के लिए वो अच्छी चीज़ें नहीं, कि उसमें जितनी मात्रा में फाइबर, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स रहने चाहिए, वो पौष्टिक चीज़ें उन चीज़ों में नहीं है। उसकी जगह पर उसमें ट्रांस फैट्स हैं, ऑयल है, फैट्स है, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खराबी का कारण है। और कई बच्चों को उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन, 2-2, 3-3 दिन तक पॉटी नहीं आता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और मेल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। उससे बेहतर है आप होमली कुक्ड फूड थोड़ा धीरज के साथ माताएं घर में खाना बना करके बच्चों को परोसे, उससे बच्चे के हेल्थ को ग्रो करने में मदद मिलेगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने आप को एक आइडियल और एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। पेरेंट्स, जो भी बच्चे की माता हैं, पिता हैं, बच्चों को खाना परोसते टाइम में अलग अलग बातों में इन्वॉल्व ना कराएं। कई बार मैंने कई परिवार को स्टडी किया है मेरे 17 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। कई बार बच्चे डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, मोबाइल एक हाथ से गेम खेल रहे हैं या आँख उसकी टीवी की ओर है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। डाइट लेते टाइम में इसको भी एक एक्टिविटी में शामिल कीजिए। खाना खाना भी एक एक्टिविटी है। बच्चे को ये समझाइए कि उस एक्टिविटी में उसको कंसंट्रेट करना चाहिए, और बच्चे के माता और पिता भी उस वक्त पे पूरी तरह से खाना खाने के ऊपर कंसंट्रेट कराएं। बच्चे की माता अगर बच्चों को खाना खिला रही है तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, ना कि फ़ोन रिसीव करने के ऊपर, ना टीवी देखने के ऊपर, ना अलग अलग बातों को लेकर के बिजी ना हो। इससे बच्चे का ध्यान भी खाने से हट करके दूसरी चीज़ों में चला जाता है और उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कोई भी बच्चा अगर छोटा ज़रूर है लेकिन वो नासमझ नहीं है, तो जब भी आप बच्चे के सामने बच्चों को खिला रहे हैं या खुद भी खा रहे हैं, तो अपने आप को एक आइडियल के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ये नहीं खाना है, ये खाना है, ऐसे चॉइसेस को प्रमोट ना करें। इससे बच्चों के अंदर भी गलत आदतें विकसित होती हैं और बड़े होकर पे भी बच्चे जो हैं उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं जो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा देखा हुआ रहता है। इसके साथ साथ आप अपने को बिल्कुल उसके सामने अच्छे व्यवहार, कुशल तरीके से डील करें, तो आप देखेंगे बच्चे का डाइजेशन, उसका हेल्थ बहुत अच्छे से प्रमोट होगा और आपकी ये समस्या जो है बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो में कहे गए चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको आपके बच्चे से जुड़ी हुई कोई भी स्वास्थ्य समस्या मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।